PIA में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। कौमी शनाख्त समझा जाने वाला इदारा कौमी बोझ क्यों और कैसे बना। ओरिएंट एयरवेज से PIA तक, उरूज से जवाल तक की कहानी जानते हैं। आइए आज की वीडियो में जायजा लेते हैं कि हमारी कौमी एयरलाइन को आखिर कैसे तबाह किया गया। इसके साथ जो खेल खेला गया, ऐसा तो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, PIA बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। तैयारा साज कंपनियों बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया। PIA के आला इंतजामी अफसरान ने बताया है कि आइंदा 2 दिन में PIA को फंड्स ना मिले तो 15 सितंबर से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा। PIA के 23 में से सिर्फ 16 तैयारे परवाज कर रहे हैं। दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर हुक्काम ने PIA के तैयारों को ईंधन फराहम करने से इनकार कर दिया। अब यह सवाल पैदा होता है कि आखिर कौमी एयरलाइन को कैसे तबाह किया गया और इसकी मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है। ओरिएंट एयरवेज एक निजी कंपनी थी, लेकिन इसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ही कायम किया गया था। उस वक्त यही सबसे बड़ी फिजाई कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी और इसी कंपनी को जम करते हुए PIA की बुनियाद रखी गई। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का तैयारा दुनिया के किसी न किसी हवाई अड्डे पर उतरता या परवाज कर रहा होता था और ये एयरलाइन कौमी परचम को दुनिया भर में लहराती थी। ओरिएंट एयरवेज एक निजी एयरलाइन थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम खिदमात सर अंजाम दे रही थी। ताहम वसाइल और सरमाया महदूद होने की वजह से एयरलाइन की तरक्की मुतासिर हो रही थी और हुकूमत भी एक सरकारी एयरलाइन चाहती थी। इसलिए ओरिएंट एयरवेज को जनवरी 1955 में कौमी परचम बरदार फिजाई कंपनी PIA में जम कर दिया गया। उसी साल PIA ने अंदरूने मुल्क परवाजों के अलावा लंदन के लिए पहली बैनुल अक़वामी परवाज चलाई। बैनुल अक़वामी रूट पर परवाज करने से PIA ने मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाना शुरू किया और PIA की तरक्की का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। 1970 की दिहाई तक PIA खित्ते में यूरोप और अमेरिका तक जाने वाली चंद एयरलाइनों में शामिल थी। मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ बईद और यूरोप बल्कि अमेरिका तक सफ़र के लिए मुसाफिर PIA को तरजीह देते थे। कराची एयरपोर्ट के करीब कायम होटल्स सयाहों से भरे रहते क्योंकि वो PIA की मुंसलिक परवाज के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। PIA की तरक्की का अमल 1980 की दिहाई तक जारी रहा। इसके बाद उसका जवाल शुरू हुआ। अब PIA जैसा कौमी इदारा बंद होने के खतरे से दो चार है। इस तबाही में पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वालों का अहम किरदार रहा है। साबिक हुकूमतों की नाकिस एविएशन पॉलिसियों के बाइस खलीजी रियासतों की एयरलाइंस को सिर्फ कराची सेक्टर से अरबों रुपए का मुनाफा दिया गया। इसी मुनाफे की वजह से वो एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में भी शामिल हुई। मुनाफा कमाने वाली एयरलाइंस में सबसे ज्यादा फायदा मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइन को पहुंचाया गया। इसी फायदे ने उसे दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की फहरिस्त में काबिल जिक्र मकाम दिलाया। एमिरेट्स के साथ फ्लाई दुबई, इत्तेहाद एयर, ओमान एयर और कतर एयर भी हमारे ही लोगों की साजिश की वजह से ताहाल फैज़याब हो रही है। एविएशन उमूर के माहिर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव ने इंकशाफ किया है कि PIA की तबाही में पाकिस्तान की साबिका हुकूमतों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने अपना किरदार अदा किया है। लूट मार, अकरबा परवरी, बेदरीक मुलाजमीन की सियासी बुनियादों पर भर्तियों ने इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने सबसे पहले माजी में निकाले गए तमाम जियाले मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमतों पर बहाल कर दिया और उनके तमाम वाजिबात भी अदा करवाए। तारीख में एक जुमला दर्ज है कि रूम जल रहा था और नीरू चीन की बांसुरी बजा रहा था। कहीं हम भी इसी राह पर दौड़े तो नहीं जा रहे। कौमी सलामती के रखवाले कौमी साख को दाव पर लगा देखकर क्या सोच रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।